अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड मीन फ्लूइड डायनामेटिक फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है फ्लो पास्ट अ फिक्स पैराबोलिक सिलेंडर। इसके बारे में आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कुछ थ्योरी गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कंसिडर अ यूनिफॉर्म स्ट्रीम ऑफ द वेलोसिटी u पार्ट अ फिक्स पैराबोलिक सिलेंडर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एज शोन इन अ फिगर। हमें बोला गया कि हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म स्ट्रीम वेलोसिटी लेट कर ली जिसको हमने कैपिटल यू का वो हम पास क्या कर दी गई है अपने पैराबोलाइक जो हमारे पास पैराबोलिक सिलेंडर है उसके ऊपर फिक्स कर दी गई है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर वो फिक्स कर दी गई है हमें जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, we know that the complex velocity potential for the parabolic cylinder moving velocity u and the negative direction of x axis is given by। हमें ये बोला गया कि हमारे पास अगर कम्प्लेक्स वेलोसिटी है वो किसके लिए, हमने पैराबोलिक सिलेंडर के लिए अगर उसकी वेलोसिटी है हमने वो फाइंड करनी है तो वो हम नेगेटिव वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन यहाँ पे बोली गई थी पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ पे उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी और नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो उसके लिए पास उसका फार्मूला क्या होगा कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल का, वो पास होगा डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 2 एयोटा कैपिटल यू ए पावर हम पास क्या आ जाएगी 1/2 जी पावर 1/2। तो ये हम पास इसका फार्मूला हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर कम्प्लेक्स वेलोसिटी का। उसके बाद नेक्स्ट हमें बोला गया इफ वी नाउ इम्प्रेस अपॉन द लिक्विड एज वेल एज द सिलेंडर a uniform velocity field u is positive direction x axis, then the cylinder will come at rest and the liquid infinite we assume u is the positive direction x axis, then the superposition of the velocity field u is positive direction of the x axis amount to the addition of terms u minus uz to the complex velocity potential equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 के हेल्प से हमें बोला गया है अगर हम इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड सिलेंडर की बात करें तो वो हम पास उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी वो कैपिटल यू होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अंदर हम कह देंगे जो हम पास सिलेंडर है वो एट रेस्ट है। अगर हम कह देंगे हम पास जो लिक्विड है वो मूव कर रहा है इन्फिनिटी तो उसमें जो हमारे पास इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन ही होगी, फिर भी अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी। और अगर हम सुपर पोजिशन ऑफ वेलोसिटी फील्ड यू लें तो उसके लिए हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन लें एक्स एक्सिस की, वो भी हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास माइनस कैपिटल यू जी के इक्वल आ जाएगी कम्प्लेक्स वेलोसिटी के पोटेंशियल की, जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी का पोटेंशियल की इक्वेशन 1 है उसकी हेल्प से। यहाँ पे भी हम पास सेम यही चीज़ बोलेगी कि हमने एक पैराबोलिक सिलेंडर हमने ड्रा किया, यहाँ पे हम पास जो पैराबोलिक की शेप को शो कर रहा है, यहाँ पे हमने जो इसका एंगल ट्राइंगल बनाई वो हम पास π/2 के एंगल बना रही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है सेम ये हम पास π/2 ये हम पास इसमें कुछ 90 के अंदर कुछ चीज़ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रही है, यहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है कोई चीज़ सब्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास अंदर इसको हमने आर पे आर कह दिया, ये बस ए और बी है और ये इसको रीजन का नाम दिया और इसको हमने कह दिया ये आर है, इन दोनों का डिस्टेंस हमने कह दिया है स्मॉल ए के इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हमने क्या किया है, नेक्स्ट हमें पता है कि जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है ड्यू टू द मोशन जनरेट वो एक्स एक्सिस के लोग क्या है वो हम पास है डब्ल्यू ऑफ जी इक्वल टू माइनस यू। अब हमने कह दिया वो हम पास किसकी इक्वल आई थी माइनस डब्ल्यू जी की इक्वल आई थी। इक्वेशन 1 के अंदर हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया माइनस यू जी को, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस यू जी प्लस 2 एयोटा कैपिटल यू ए पावर 1/2 जी पावर 1/2 के बराबर। बस यही इक्वेशन बन गई, इसकी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। देने के बाद हमने क्या किया, नाउ हमें पता है कि 5 प्लस एयोटा साई किसके इक्वल होता है, 5 प्लस एयोटा साई इज इक्वल टू माइनस यू आर, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया आइलर फार्मूले की हेल्प से इन कम्प्लेक्स दिस 5 प्लस एयोटा साई इज इक्वल टू माइनस यू आर ई पावर एयोटा थीटा प्लस 2 एयोटा कैपिटल यू ए पावर 1/2 जी पावर 1/2 ई पावर एयोटा थीटा बाई 2। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या कर दिया इसका थीटा का फार्मूला खोल दिया। हमें पता है ई पावर एयोटा थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा प्लस हमारे पास किसके इक्वल होता है एयोटा साइन थीटा। इसकी हेल्प से हमने इसका फार्मूला क्लोज कर दिया ई पावर एयोटा थीटा ई पावर एयोटा थीटा का फार्मूला ओपन किया। फार्मूला ओपन करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने जो हम पास आ रहे थे रियल रूट्स रियल हम पास टर्म आ रही थी उनको सेप्टर कर लिया और जो पास कम्प्लेक्स आ रही थी उनको सेप्टर कर लिया। सेप्टर करने के बाद जो पास रियल वैल्यू आई वो 5 के इक्वल्स आ गई, जो पास इमेजिनरी वैल्यू आई वो साई के इक्वल्स आ गई। आने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया
नेक्स्ट हमने कहा कि हमने प्रेशर ऐड करवाया, द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लो फीड बाय द बर्नौली इक्वेशन टू द स्टेडी इरोटेशनल मोशन विदाउट बॉडी फोर्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है फ्लूइड वन, जब हमने पढ़ी थी बर्नौली की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, किसके लिए हमने पढ़ी है, हमने कब बोला गया कि जब स्टेडी इरोटेशनल मोशन थी तो विदाउट बॉडी फोर्स, कोई भी उसके ऊपर बॉडी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, तो देन हम पास प्रेशर की जो इक्वेशन आई थी बर्नौली की इक्वेशन की हेल्प से वो हम पास क्या थी, P/ρ प्लस 1/2 V² C के इक्वल थी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम, इसको इक्वेशन 5 का नाम दिया। देने के बाद हमने क्या कहा, सपोज द प्रेशर एट इन्फिनिटी इज जीरो। हमने कहा कि जो इसका प्रेशर है हमने वो सपोज कर लिया क्या है, जीरो के इक्वल है। इट्स मीन वो P इज इक्वल टू जीरो है, तो V हमारे पास क्या है, ये V है उसको हमने लेट कर लिया कि ये वेलोसिटी हमने क्या की हुई है, कैपिटल U के इक्वल है। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर जब पुट किया था ये फर्स्ट वाली टर्म जीरो होगी, ये C किसके इक्वल आ गया, 1/2 U² के इक्वल आ गया। हमने क्या किया, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वी गेट C इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर इसको पुट करना है, C की जगह ये वैल्यू को पुट कर देना। C हम जब यहाँ पे इक्वेशन 5 के अंदर C इज इक्वल टू 1/2 U² पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव है, ये राइट साइड पे नेगेटिव टर्म आ गई, तो ये हमारे पास क्या है, P है, रो हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया, 1/2 हमने कॉमन ले लिया, रो मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, U² V² के इक्वल आ गया। अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से ये जो हम पास इक्वेशन 3 और 4 आई है इसको पे हमने वर्क करना है। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो हम पास आ जाएगी VR इज इक्वल टू माइनस पार्शियल 5 पार्शियल R के इक्वल होती है, V थीटा इक्वल होता है माइनस 1/r पार्शियल 5 पार्शियल थीटा, और इसकी हमने वैल्यू पुट कर देनी है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो हम पास ये आ जानी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 और 9 का नाम दिया। देने के बाद हमने क्या कहा, जो हमारे पास पैराबोलिक सिलेंडर होता है R 1/2 साइन थीटा/2 इक्वल हम पास होता है A/2 के, जिधर जिधर हम पास R 1/2 थीटा π/2 आ रहा है उधर हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया 1/1/2 इक्वेशन 8 और 4 के अंदर। तो ये हम पास इक्वेशन नंबर जो 8 है वो हम पास VR किसके इक्वल आ गई, U cos स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल आ गया, और V थीटा को जब हमने ड्राइव किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस U साइन थीटा/2 cos थीटा/2 के इक्वल आ गया। देन हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। अब हमने क्या कहा, देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ द स्पीड एट एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर इज, हमें पता जो V² हम पास किसकी इक्वल होती है, R थीटा, हम पास जो वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स R के आए हैं पोलर कोऑर्डिनेट में और थीटा के आए हैं, उसको हमने क्या करना है, उन दोनों का स्क्वायर लेके ऐड कर देना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसकी हमारे पास उसके पॉइंट्स आ जाएंगे, स्पीड आ जाएगी उसकी। तो हमने क्या किया, स्क्वायर ऑफ द स्पीड हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी सिलेंडर के लिए, तो ये हमारे पास VR की वैल्यू का स्क्वायर ले लिया प्लस V थीटा हमारे पास जो आ रहा था उसका स्क्वायर लेके इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको सोल्व किया, ये हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास दो टर्म्स यहाँ पे बच जाए, ये इनको हमने सोल्व किया तो ये किसकी इक्वल 1 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा V² स्पीड आ जाएगी दिस पॉइंट ऑफ सिलेंडर, वो पास क्या आ जाएगी, U² cos स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल आ जाएगी। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 को इक्वेशन नंबर 12 के अंदर अप्लाई करेंगे। ये हम पास क्या है, इक्वेशन 12, इक्वेशन जो 12 है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 के अंदर अप्लाई करवा देंगे। जिधर जिधर हमारे पास V² आ रहा है उधर हम ये टर्म पुट कर देंगे, तो ये हम पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 1/2 रो U², वैसे V हम पास यहाँ पे इसकी वैल्यू अप्लाई कर देंगे, V² किसके इक्वल आ जाएगा, U² cos स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाने से ये 1/2 रो V² साइन स्क्वायर, अब U², अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, इससे हमने U² कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा/2, हमें पता है 1 माइनस cos थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हम पास सोल्व हो गया, 1 माइनस रो स्क्वायर U² कॉमन लिया, 1 माइनस cos आया, cos हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, cos स्क्वायर वो साइन स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने पुट कर दिया। इसी तरह हमने क्या कहा, अगर हमारे पास डिस्टेंस हो तो वो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ds² माइनस dr² प्लस r इंटू डी थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और r हम पास क्या हो जाएगा, उसका फार्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू a/sin स्क्वायर थीटा/2 के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के इक्वल होता है, a इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। जब हम इसका r लेंगे तो वो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, dr लेंगे तो वो हम पास आ जाएगा a माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा/2 कोट थीटा/2 डी ऑफ थीटा। तो अब हम कर देंगे इक्वेशन नंबर जो 13 है उसके अंदर हम इस सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे, स्क्वायर को ओपन करने के बाद जो इसका डिस्टेंस आ जाएगा वो पास आ जाएगा a कोसिकेंट क्यूब थीटा/2 इज इक्वल टू डी ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है, π/2 पे हमने एंगल फाइंड करना है एट पॉइंट P, और उसके बाद हमने π/2 माइनस थीटा/2 पे हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने वो
इक्वेशन लिखी कि हमारे पास क्या है हमारे पास इंटेग्रल सी पी कोस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू डी ऑफ एस। अब हमने ये पता है हमें अलाइड एंगल है, अलाइड एंगल हम पास कोस को किस में कन्वर्ट कर देता है साइन, और थीटा बाई टू पास वैसे ही आ गया डी ऑफ एस। अब हमें पता है कि जब पास ये हम पास साइन थीटा, इसका हम पास फार्मूला क्या है जो हमने ऊपर ड्राइव किया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे वो फार्मूला पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वल होता है 1/2 रो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू ए कोसेकेंड क्यूब थीटा बाई टू डी ऑफ थीटा के इक्वल है। तो ये इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व किया, तो ये हम पास ये रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास यहाँ से 1/2 रो ए यू स्क्वायर कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हम पास अंदर क्या पार्ट बचा सिर्फ 1, और डी ऑफ थीटा हमने इसकी लिमिट हमारे पास क्या है माइनस पाई टू पाई बाई टू, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर हमारे पास क्या लिमिट्स आ सकती है पाई से पाई बाई टू आ सकती है, हाफ सिलेंडर है तो हाफ सर्कल है तो पाई टू माइनस पाई बाई टू, फुल है तो 2 पाई टू माइनस 2 पाई हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास इसका 1 बचा, तो 1 का हमने क्या किया इंटीग्रेशन की, तो वो हम पास आ जाएगी थीटा, थीटा 0 टू अप्लाई, इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे। जब इसकी लिमिट अप्लाई की 0 टू पाई, तो वो हम पास किसके इक्वल आ गई, वो हमारे पास इक्वल आ गई पाई रो ए वी स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्या हो गया रिजल्ट ड्राइव हो गया। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।